हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2020 में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है? तो ये हुई है 21% की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 21% तक की कमी आई है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। रोगी सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना, रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय व कार्यवाही के साथ वैश्विक समझ बढ़ाना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। और थीम भी याद रखनी है आपको, सुरक्षित मातृ और नवजात देखभाल। किस देश के मानवीय संकट के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है? तो ये की गई है अफगानिस्तान के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की हालत को देखते हुए उसकी ज़रूरतों पर प्रकाश डाला है और वहां के लोगों का समर्थन करने के लिए तत्काल वित्त पोषण सहायता तथा कार्यों को रेखांकित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान पर मानवीय संकट को देखते हुए 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। नेक्स्ट है, फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का रहा है 107वां स्थान। और हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत 107वें स्थान पर रहा है। इसमें पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे पर ब्राज़ील और तीसरे पर इंग्लैंड रहा है। तो टॉप 3 भी याद रखना है। जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 45वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की जाएगी। और इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। अगले 3 वर्षों में एचपीसीएल ने कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये बनाए जाएंगे पूरे 5000 ईवी स्टेशन। पूरे देश में एचपीसीएल के करीब 19,000 पेट्रोल पंप हैं। इसमें 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, भुगतान प्रणाली यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा आरबीआई ने भारत और किस देश के साथ की है? तो ये की गई है सिंगापुर के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत और सिंगापुर में यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की गई है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग भारत करता है और पे नाउ का कौन करता है? ये करता है सिंगापुर। सभी उपयोगकर्ताओं पारस्परिक आधार पर कम लागत के साथ तत्काल ही पैसे का ट्रांसफ़र कर सके, इसके लिए। तो इसके लिए आरबीआई ने 2022 तक इसको चालू करने का लक्ष्य रखा है। विश्व का सबसे बड़ा 5वां स्टॉक मार्केट कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। शेयर मार्केट में तेज़ी से वृद्धि के चलते भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। पहले क्वाड देशों की समिट की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये जो बाइडेन करेंगे। 24 सितंबर 2021 को व्हाइट हाउस में होने वाले पहले क्वाड देशों के समिट की मेज़बानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की जाएगी। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे देशो, यहाँ पर गलत लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भाग ले रहे हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों का समूह क्वाड कहलाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत प्रांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बाइडेन के द्वारा की जाएगी मेज़बानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों को उद्घाटन किया है? तो इन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर किया है, नई दिल्ली में। 17 सितंबर 2021 को अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किसने धार्मिक स्थानों से संबंधित जमीन के अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। यदि कोई भी धार्मिक स्थानों से संबंधित जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये गैर जमानती अपराध होगा। पहला ऑल टूरिस्ट क्रू किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा।
और एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। पृथ्वी की कक्षा में पहली बार टूरिस्ट के तौर पर 4 आम लोगों को भेजा जाएगा। ये सभी यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 160 किलोमीटर उच्च कक्षा से दुनिया की परिक्रमा करेंगे और 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। किस राज्य सरकार ने दिवाली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाया? तो ये दिल्ली के द्वारा किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ता हुआ देखकर वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस साल भी पिछले साल की तरह। लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है पंकज आडवाणी ने। ईरान के आमिर सरखोश को हराकर पंकज आडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है डीडीसीए की नई लोकपाल कौन बनी है? तो ये इंदु मल्होत्रा बनी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा को डीडीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। और डीडीसीए क्या है? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सफलतापूर्वक जारी किया गया और भारत की ओर से जारी होने वाला ये ग्रीन बॉन्ड पहला मूल्यवान वर्ग ग्रीन बॉन्ड है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1986 को। किसकी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RS ठिल्लन हैं। US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म TYNKER का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये किया गया है बायजूस के द्वारा। बायजूस की स्थापना 2011 में हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। CEO का नाम है बायजू रविंद्र। RBI इनोवेशन हब में CTO के रूप में कौन शामिल हुए हैं? अमित सक्सेना शामिल हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डिप्टी CEO रह चुके अमित सक्सेना को RBI के CTO के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रिकेट के किस प्रारूप से विराट कोहली ने टीम की कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया? तो ये किससे लिया है? ये T20 से लिया है। इसके बारे में बात करें तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने क्रिकेट के प्रारूप T20 से कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक T20 वर्ल्ड कप होगा, जिसके बाद ये T20 से कप्तानी छोड़ देंगे। किस देश के यूरी सेडीह का हाल ही में निधन हुआ, जो कि 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं? तो ये कहाँ के थे? ये रूस के। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमने डिटेल में पढ़े हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।